वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 57वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ साफल्य हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सामितज्ञो संकल्पे थाग्यो संप्रियौरो कृष्णो सुमानसिया मानौ एकामोर्जामाभिसंवसानौ। इस 57वें मंत्र में यज्ञ साफल्य हेतु प्रार्थना है अग्निदेव से। अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम पारस्परिक प्रीति के प्रेरक हो और सुमनस्य समान चित्त वाले हो। हमारे तुम्हारे चित्त में एक ही भावना रहती है कि यज्ञ सफल हो, इसलिए हम तुम दोनों समान चित्त वाले हैं। ईशम, और इस स्थिति में तुमसे प्रार्थना है। ईश कहते हैं अन्न को, और ऊर्जम, ऊर्जा माने ऊर्जा प्रदायक घृत को तुम ग्रहण करो, और जो है वो समकल्पित हम संकल्पित होकर माने एक विचार वाले होकर के यज्ञ को सफल बनाओ। हे अग्नि, पारस्परिक प्रेरक स्वर्णिम कांत से युक्त तथा सामूहिक विचारधारा के प्रेरक तुम अग्नि देवता हो। अन्न घृताद हविष्यान्न का सेवन कर तुम पुष्ट बनो, और हविष्यान्न को ग्रहण कर शुभ कर्म को प्रेरित करो और उन्हें साफल्य की सीमा तक पहुंचाओ। पद रूपांतरण है, तुम प्रेत संगठन के प्रेरक स्वर्णाभा युत पावक महान, हम सबके द्वारा अर्पित जो स्वर्णिम आहुति मैं हविष्यान्न, हे अग्नि देवता सुविचारी, अन्न हमारे अनुकूल हमारे बन आओ, जो यज्ञ रूप शुभ कर्म यज्ञ उसको सफल बना जाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 98वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ के साफल्य हेतु निवेदन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संव्रामानाग्योऽसि संव्राता सामुचित्तान्याकरं मा अग्ने पुरीख्याधिपा भवत्वन्न इखमूर्जं जजमानाय धेहि। इस 58वें मंत्र में कथित है
कि अग्निदेव कल्याण करें और पोषण प्रदान करें। पोषण ही पुष्टि प्रदान करता है। जब तक पुष्टि नहीं रहती है तब तक कोई कार्य विधिवत संपन्न नहीं हो सकता है। अग्नि हे ही तुम्हें आगे रहने वाले देवता अग्नि, वाम तुम दोनों को, हम तुम्हारे कार्यों को, विचारों को, भावनाओं को एवं अपने विचारों और भावनाओं को संयुक्त करते हैं। तुम दोनों को यानी अपने को और अग्नि को, अर्थात हम अपनी भावनाएं भी संयमित करते हैं और अग्नि तुम्हारी भी भावनाएं एकत्र करते हैं, यानी दोनों का परस्पर सम्मिलन करते हैं, एकत्व स्थापित करते हैं। तो व्रत कर्म में हमारा तुम्हारा यह मनोयोग हम सबको निरत करता है, संलग्न करता है। पुरुष अग्नि, हे अग्नि कार्य के साधक अग्निदेव। अग्नि कार्य क्या है? यज्ञ कार्य। तो पुरुष अग्नि हे यज्ञ कार्य के प्रधान साधक देवता अग्नि। त्वं नः अर्ध्या यत्र, तुम हमारे अधिपति हो। तुम नः अर्ह्या भव, तुम हमारे अधिपति हो और हो जाओ। ईशम, ईशम माने अन्न, ओजम बल को, यजमानाय यजमान में ध्येय मान धारण कराओ। तो ये जो प्रधान प्रोधा है, ध्वज है, वो अग्नि से निवेदन कर रहा है कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारे कार्यों, विचारों एवं भावनाओं को अपने से मिलाते हैं, यानी समान चित्त वाला बनाते हैं। हे पुरुष अग्नि, हे यज्ञ कर्म के संपादक अग्नि देवता, हम तुम्हारे अधीश्वरत्व को स्वीकार करते हैं। तुम हमारा पोषण भरण करो और हमें कल्याण के पथ पर ले चलो। जो कार्य, विचार, भावनाएं, उनका हम मेल कराते हैं। हे पुरुष, हे यज्ञों के पूरक अग्निदेव, तुम हो स्वामी, हम शीश झुकाते हैं। तुम सबल अधीश्वर हो मेरे, तुम सबल अधीश्वर हो मेरे, इतना मेरा कल्याण करो। घृत पोषक सभी पदार्थों से यह यज्ञ पूर्ण साकार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 59वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्नि निर्दिष्ट पथ पर प्रतिष्ठित हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने त्वं पुरीख्यो राईमान् पुष्टिमान् आसि शिवाः कृत्वा विशाः सर्वाः त्वं जोनिमिह सदाः। इस 59वें मंत्र में मंगल कामना की गई है कि अग्निदेव मंगलमय है। समस्त मंगल कार्यों में प्रथम उनका आवाहन होता है
वैवाहिक कार्य हो या कोई अन्य मांगलिक कार्य हो, दीपक प्रज्वलन से प्रारंभ होता है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, तुम पुरुषम, तुम हितैषी हो और यज्ञ कर्म को पूरा कराने वाले हो। रई मान, तुम समृद्ध हो। रई कहते हैं समृद्ध को। रईमान, तुम समृद्ध हो। पुष्टिमानस, तुम पुष्ट हो। और धीमानस, बुद्धिमान हो। दिशा, दिशा, सभी दिशाओं में तुम्हारा प्रभाव है। और हे अग्निदेव, तुम जो हो वो हो। शिवा, शिवा माने कल्याण, कृत्वा माने करो। कल्याण करके हमें संरक्षित बनाओ। तुम स्वस्थाने, स्वयोनिम, योनि माने स्थान होता है। स्वयोनिम, अपने स्थान पर आसदा माने विराजमान हो जाओ। तुम्हारा स्थान क्या है? यज्ञवेदी। तुम यज्ञवेदी पर विराजमान हो जाओ। और इस प्रकार से हे अग्नि, तुम हमारा यह शुभ यज्ञ कर्म पूर्ण कराओ। हे अग्निदेव, तुम हितैषी हो, धनवान हो, पुष्टिकारक हो। हम सभी उपासकों के हितचिंतक हो। सभी दिशाओं से हमें पोषण प्रदान करो। हमारे जो निर्धारित कर्म हैं उनकी पूर्ति में तुम सदैव साधक बनो और हमें सुप्रीति, सुंदर प्रेम प्रदान करो। हे अग्निदेव, हो हितकारी, धनवान, पुष्टकारक, भारी, तुम करो यहाँ कल्याण भूरि। बन जाओ हमके, बन जाओ हम सबके हितकारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 60वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। अग्नि से हित हेतु प्रार्थना इस मंत्र का शीर्षक है और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। भवतन्नः समनसौ सचेतसा वदेतसौ माजत्यज्ञो यज्ञो सृष्टं माजत्यापतं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः। इस 60वें मंत्र में अग्निद्वय का चित्रण है और उनसे कल्याण की कामना है। अग्निद्वय कौन है? एक अग्निवह है जो यज्ञवेदी में प्रज्वलित है और दूसरी अग्निवह है जो प्रकृतिगत ऊर्जा में एक शक्ति संचार बनकर स्थिर है। क्योंकि बिना अग्नि के, बिना ऊर्जा के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है और ऊर्जा जो है वह अग्नि का गुण है। तो इसलिए यहाँ पर अग्निद्वय कहा गया है। जात वेदसौ, विवचन है जात वेदस का। जात वेदस का अर्थ हुआ जो जात मात्र को जाने, अर्थात जितने प्राणी उत्पन्न हुए हैं उन सबका जिनको ज्ञान हो वो जात वेदस है, यानी सर्वज्ञ है। तो हे सर्वज्ञ अग्निद्वय, यज्ञाग्नि और प्रकृतिगत ऊर्जा चक्र में संव्याप्त अग्नि,
तुम दोनों हम सबका कल्याण करो और हमारे हित में निरंतर रहो। समनसौ, हम समान चित्त वाले होकर चलें, क्योंकि जब तक चित्त में एक रूपता नहीं होती, समानता नहीं होती, तब तक चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज का जीवन हो, चाहे राष्ट्र का जीवन हो, वो बाधित होता है। तो इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि ये दोनों अग्नियाँ जो हैं, यानी यज्ञाग्नि और प्रकृतिगत ऊर्जा के रूप में व्याप्त कण कण में जो अग्नियाँ हैं, ये हम सबका कल्याण करें और ये समनसौ, समान मन वाले होकर, एकाग्र होकर हम सबके शत्रुओं का विनाश करें और हम सबका कल्याण करें। भवतम, हे अग्निद्वय, तुम हम सबके कल्याण कर बन जाओ। यज्ञम, हमारे यज्ञ कर्म को, माँ माने मत, हिंसिष्ट माने विनष्ट करो। तो यज्ञ कर्म तो जो वेदी में यज्ञ प्रज्वलन होता है वो तो है ही है, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, संसार में जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। यहाँ तक कि हम जो कुछ कह रहे हैं, आप जो कुछ सुन रहे हैं, वो सब एक यज्ञ भावना से सुन रहे हैं, कल्याण की भावना से सुन रहे हैं, वेद के प्रवेश द्वार में पहुंचने के लिए सुन रहे हैं। तो इसलिए यह भी यज्ञ कर्म हुआ। तो हे अग्निद्वय, हमारे जीवन के यज्ञ कर्म को सफल करो और भवंतम, हमारे हितकर हो जाओ और हिंसिष्ट, हमारे शत्रुओं को जो यज्ञ कर्म में बाधक है उनका विनाश कर दो। और हे अग्नि देवता, अद्य नः शिवो भवतम, आज तुम हम सबके लिए कल्याणकर हो जाओ। हे दोनों अग्नियों, यज्ञाग्नि और प्रकृतिगत ऊर्जा रूप में व्याप्त अग्नि, तुम हम सब मानवों के लिए, यज्ञ कर्म करने वालों के लिए मंगलमय बन जाओ। और हम तुम्हारी प्रार्थना बार बार करते हैं, अब तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो और शिव भव, हमारे लिए शिव बन जाओ, कल्याणकर बन जाओ, मंगलकारी बन जाओ। तो हे जाति वेदसग्नि अग्निद्वय, तुम दोनों हमारे अभीष्ट की सिद्धि कार्य में समान विचार, समान चित्त वाले हो जाओ, मतभेद न रह जाए और हमारे यज्ञ कर्म को सफल करो। जो बाधक कुतत्व हैं उनको विनष्ट करो। और हे अग्निदेव, तुम यज्ञ कर्म को सफल कर हम यजमानों को समर्थ बनाओ। हे अग्निद्वय, तुम दोनों मेरे हित का रख सम्यक विचार, मन चित्त से बनो एक और बन जाओ तुम अच्छे उदार। मत करो अनिष्ट कहीं मेरा, हिंसा से दूर हमें रखो। तुम हितकर बन करके आओ, हित को सदैव मन में रखो। तो इस प्रकार से अग्निद्वय यानी यज्ञाग्नि और प्रकृतिगत ऊर्जा चक्र में जो एक अग्नि का क्रम है, उन दोनों की ओर संकेत किया गया है। जैसा हम पहले कह आए हैं कि संसार जो चल रहा है वो ऊर्जा से चल रहा है और ऊर्जा अग्नि का गुण है। तो इसलिए
वैश्विक ऊर्जा से परिपूर्ण जात वेदस यानी सब कुछ जानने वाले सर्वेश दोनों अग्नियां हम सब उपासकों के हित के हेतु बने। ओम वेद प्रेम में सुधे श्रोताओ, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 61वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है उखापात्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माते वा पुत्रं पृथिवी पूरी खियामग्नि कुसुवेचो नावधारुखा तां विश्वैर्देवैर्ऋतुभिः संविदानः प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चतु। इस 61वें मंत्र में उखा पात्र का वर्णन है। उखा पात्र वह पात्र है जो मिट्टी से निर्मित होता है, फिर धूप में सुखाया जाता है, फिर अग्नि में पकाया जाता है और उसमें पुरोडाश आदि यागिक सामग्रियां जो मालपुआ वगैरह हैं वे तले जाते हैं और खीर आदि बनाई जाती है। जो यागिक सामग्रियां थी वो इसके माध्यम से तैयार होती हैं। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कि माता यो पुत्रम स्व यवनो अवहा, जैसे माता पुत्र को अपने गर्भ में धारण करती है वैसे ये उखा पात्र अग्निदेव को एवं अन्य यागिक सामग्रियों को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। यह उखा पात्र जो है वो ऋतुओं के द्वारा प्राप्त हुए परिवर्तन से छूते रहते हैं। इनमें मानव हित की भावना समाहित रहती है। पृथ्वी के अर्थात मृत्तिका द्वारा निर्मित उखापात्र यज्ञीय पात्र विशेष जिसका परिचय दिया जा चुका है, वह प्राणियों के हितैषी अग्नि को वैसे ही धारण करता है जैसे माता गर्भस्थ शिशु को अपने उदर में धारण करती। ये उखापात्र परम उपयोगी हैं। ये यागिक प्रक्रिया को पूरी करते हैं और यज्ञ में मंगल का आह्वान करते हैं। मृत्तिका विनिर्मित उखापात्र पावक धारण करते वैसे मृत्तिका विनिर्मित उखापात्र पावक को धारण करते वैसे माता ने उदर मध्य धारण करती है। गर्भस्थ शिशु जैसे माता निज उदर मध्य धारण करती है, गर्भस्थ शिशु जैसे इस उखा पात्र को सब जन कल्याण हेतु ऊपर लाएं। इस प्रकार इस उखा पात्र के द्वारा वैश्विक मंगल कृत्य को बरसाएं। ओम वेद प्रेमी सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 62वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दुष्ट दमन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
आसन्वन्तमयजमानमिच्छस्तेन स्येत्यामन्वेदस्कारस्य अन्यामस्मादिच्छासात इति या नमो देवी निरेते तुभ्यमस्तु। इस 62वें मंत्र में नृत्य नाम की शक्ति का आवाहन है। नृत्य वो शक्ति है जो याज्ञिक विघ्नों को दूर करती है और दुष्टों का दमन करती है। तो हे दुष्ट दल दमन करने वाली शक्ति नृत्य, तुम यज्ञ न करने वालों, दानादि शुभ कर्म से हीन व्यक्तियों का दमन करो, उन्हें नष्ट करो और यज्ञ करने वालों का कल्याण करो। ये सब कथन है। तो नृत्य, हे नृत्य देवी, तुम कल्याणकारिणी ऐसी कल्याणकारिणी हो। जजमान को कल्याणम दे, कल्याण दो। तुभ्यम नमः अस्तु, तुमको नमस्कार है। अस्तेनस्य, अस्तेन कहते हैं चोर को, अस्तेनस्य माने चोर के, तस्कर से माने लुटेरे के, तस्कर लुटेरे को कहते हैं। तो अस्तेनस्य लुटेरे के और चोर के, फिर तुम काल रूप हो जाओ और तुमसे नमस्कार पूर्वक कथन है कि अस्तेनेभ्यः, चोरों को तुम समाज से दूर कर दो। वे लुटेरे प्रकृति के व्यक्ति समाज के मध्य न रह जाएं। हे दुष्ट दलन करने वाली शक्ति नृत्य देवी, तुम सप्रेम यज्ञ करने वाले का कल्याण करो। जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको शुभ से वंचित करो। जो यज्ञ करते हैं वो दानादि व्यवस्था से संपन्न होकर समाज कल्याण करें, यश पावें, दृष्टि से दूर रहें और चोरों लुटेरों को तुम समाज में ना रहने दो। तुम्हें नमस्कार है, तुम हम सबका कल्याण करो। हे नृत्य, जो न यज्ञ करते, दान कर्म न करते हैं, तुम उनका करो विनाश, जो कि जनमंगल न उद्धरते हैं। ओम। मेरे प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 63वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है संयमी स्वर्ग पाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। नमः सुते निरेते तगमाते जो जसमायं विश्रेता। नमः सुते निरेते तगमाते जो जसमायं विश्रेता। बंध में तम्मा जमेन त्वं यातं विदानोत्तमे नाके अभिरोहयै नम्मा। इस
त्रिसक्षमी मंत्र में नृत्य देवी से प्रार्थना है। नृत्य ऐसी देवी हैं जो कि नारकीय कष्टों से बचाती हैं, कल्याण करती हैं। तो उनसे निवेदन है कि हमारे अज्ञेय कर्म में जो बाधाएं आए, जो विघ्न आए, उन्हें दूर भगाएं, कल्याण की वृष्टि करें और मंगल तो चारों ओर बिखेरें। तो नृत्य, हे नृत्य देवी, ते तुम्हारे तिग्म तेजा, तिग्म कहते हैं तीक्ष्ण, तेज माने तेज, तुम्हारे तीक्ष्ण तेज से संसार आप्लावित है। तुम एतम अस्मभ्यम बंधम, तुम हमारे इस सांसारिक बंधन को, जो कि लौह विनिर्मित हैं, उन्हें काट दो। यानी जो निकृष्ट बंधन है वो लौह विनिर्मित होते हैं। तो वास्तव में बंधन पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पाप जो है वह बांधता है, वैसे जैसे लोहे की बेड़ी से किसी को बांधा जाए। पुण्य भी बांधता है, वो भी विवश बना देता है जीव को। वो सोने की बेड़ी की तरह, हथकड़ी की तरह है। तो पाप पुण्य दो स्वर्ण कंचन की बेड़ी, ऐसा किसी विद्वान ने कहा है कि पाप और पुण्य दोनों कर्म जो हैं वो वास्तव में बेड़ियां हैं, बंधन में बांधती हैं। जो व्यक्ति इन पाप पुण्य कर्मों से ऊपर उठकर एक निष्पृह परमहंस का जीवन बिताता है, वही इस संसार के कष्टों से मुक्त हो पाता है। तो हे नृत्य देवी, तुम्हारे तीक्ष्ण तेज को नमस्कार है। तुम लोह के सदृश सुदृढ़ इस विषय के बंधन को काट दो। हम सामान्य प्राणी हैं और हमारे जो बंधन हैं वो लौह की बेड़ी की भांति हैं। तो हम सामान्यों का कल्याण करो और यमेन संयमशील पुरुष से तुम कल्याण कर्म करवाओ। संविधाना समझौते को प्राप्त कराओ, यानी वे पाप कर्म न करें। यद्यप संसार पाप और पुण्य दोनों कर्मों से युक्त है, लेकिन देखा जाए तो दोनों बंधनप्रद हैं। जैसा कहा गया है, एक लोह की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। तो जो महात्मा कहे जाते हैं, जो समाज में धार्मिक पुरुष कहे जाते हैं, वो भी बंधे हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। तो उनकी भी बेड़ियां वैसे हैं जैसे सोने की बेड़ी हो, लेकिन बंधन तो दोनों देती हैं, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो। तो हे नृत्य देवी, तो हमसे अधम पाश जो लौह निर्मित हैं उनसे दूर हटाओ, हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करो। ते नमः, तुम्हें नमस्कार है, तुम हमारा कल्याण करो। हे नृत्य देवी, तुम्हारे तीक्ष्ण तेज को नमस्कार है। तुम रक्षा करो और विषयाशक्ति को हमसे दूर करो। जो विषयाशक्ति हैं वो लोह की बेड़ी की तरह में बांधे हुए हैं, उनको भी दूर करो।
संयमी जीवन दिलाओ और हमारे सभी बंधन तोड़ दो। अंत में हमें जो बंधन है सात्विक वे भी कष्ट न दें, क्योंकि बांधते दोनों हैं। पाप भी बांधता है, पुण्य भी बांधता है। पाप पुण्य दो लौह और कंचन की बेड़ी, दोनों बेड़ी है, दोनों बंधन पद है। मनुष्य दोनों में आसक्त रहता है और निरासक्त परमहंस वाला जीवन ही बिता पाता है। तो इसलिए सबसे पहले प्रार्थना की जा रही है निवृत्त देव से कि हमारे जो अधम कोट के बंधन हैं उनको काटो, वे लौह निर्मित हैं। और उसके पश्चात फिर आपसे प्रार्थना की जाएगी जो स्वर्ण निर्मित बंधन है उनसे भी मुक्त करो, क्योंकि बंधन तो दोनों देते हैं। पाप पुण्य दो लौह और कंचन की बेड़ी, एक लोह की बेड़ी है, लोह की हथकड़ी बेड़ी है, और दूसरी जो कंचन की है, लेकिन बंधन तो दोनों देते हैं। इसलिए तुम हमें सर्वप्रथम इस माया मोह संसार के जो निकृष्ट के बंधन हैं, जो लौह बेड़ी की तरह पड़े हुए हैं, उनसे हमें मुक्त करो। हे नृत्य, तुम सुदृढ़ मोह बंधन को, हे नृत्य, तुम सुदृढ़ मोह बंधन से हमको मुक्त कराओ। कर्म शील जीवन मेरा अति पुण्य बनाओ और हमें पाप पुण्य दोनों बंधनों से मुक्त कराओ, कि दोनों देते बंधन, दोनों दुख पहुंचाते, दोनों से हम छूटें, यह प्रार्थना सुनाते। तो इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 57वें मंत्र से लेकर 63वें मंत्र तक 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इन मंत्रों में यज्ञ जीवन की प्रशंसा, यज्ञ की सफलता हेतु प्रार्थना, और जो अग्नियां हैं, वैश्विक अग्नि जो सूक्ष्म रूप से संचार कर रही है ब्रह्मांड में, वो भी हमारे अनुकूल हों। जो ये यज्ञाग्नि हैं, जो अस्थूल हैं, ये भी हमारे लिए कल्याणकर हों। हम सभी ओर से एक मंगलमय जीवन बितावें। यज्ञ साफल्य हेतु प्रार्थना सुनाई गई है इन मंत्रों में। यज्ञ का अर्थ हुआ कि यज्ञ वैसे समम कर्म, हम जो शेष सम कर्म करें वे सब यज्ञ हैं, और उन सब कर्मों में हमें सफलता मिलती जाए, इसलिए हेतु है प्रार्थना है। अग्नि के 2 स्वरूप हैं, एक ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप जो सूक्ष्म है, और दूसरा यज्ञ वेदी में जलने वाला आहुति ग्रहण करने वाला स्वरूप। दोनों उपयोगी हैं, लेकिन दोनों ब्रह्मांडीय व्यवस्था को स्थापित करते हैं, सुस्थिर करते हैं। उखा पाठ के विषय में भी इस सत्र में चर्चा हुई है। उखा पात्र अग्नि को भी धारण करती है, और कहा गया है जैसे माता गर्भ में शिशु को धारण करती है, वैसे उखा पात्र अपने में अग्नि को धारण करता है। उखा पात्र वह पात्र है जो कि पुरोडाश के पकाने में काम आता है। तो इस प्रकार से एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और कर्मशील जीवन की इन मंत्रों में कामना है। मंत्रों में संयमी जीवन हमें मिले, हम लोकहितकर होकर जिएं, समाज में यज्ञ जीवन का प्रचार प्रसार करें। आज बातें इस सत्र में कही गई हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।